हेलो गाइस। आज के इस शानदार सेशन में हम MCP सर्वर इंटीग्रेशंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे MCP सर्वर इंटीग्रेशंस के बारे में। MCP का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सोचिए, अगर क्लॉड को आपके बाहरी API या डेटाबेस से बात करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहीं पर MCP काम आता है। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है जो क्लॉड को बाहरी दुनिया से बहुत ही आसानी से कनेक्ट करता है। इसके बिना क्लॉड सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा तक ही सीमित रह जाता। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो आपके डेटा को AI तक पहुंचाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बीच में MCP क्लाइंट और सर्वर कैसे एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारा क्लॉड मॉडल है और दूसरी तरफ बाहरी API हैं। MCP इन दोनों के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है ताकि डेटा का फ्लो आसानी से हो सके। अब समझते हैं कि हमें MCP की जरूरत क्यों पड़ी। अगर MCP नहीं होता तो आपको हर एक बाहरी सर्विस के लिए खुद से JSON स्कीमा और फंक्शन कोड लिखना पड़ता। मान लीजिए आपको 10 अलग अलग सर्विसेज जोड़नी है तो आपका बहुत सारा टाइम सिर्फ इंटीग्रेशन कोड मेंटेन करने में चला जाएगा। MCP इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये सारे टूल्स और स्कीमा पहले से ही सर्वर के अंदर पैक करके देता है, जिससे आपका काम एकदम आसान हो जाता है। यहाँ दो फ्लो दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड वाला फ्लो बिना MCP के है, जहाँ डेवलपर को खुद सारी स्कीमा लिखने पड़ रही हैं, जो बहुत ही हेक्टिक है। राइट साइड वाला फ्लो MCP के साथ है, जहाँ डेवलपर सिर्फ रेडीमेड सर्वर को कनेक्ट करता है और सारी टूल्स अपने आप रेडी हो जाते हैं। MCP का आर्किटेक्चर क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर काम करता है। आपका अपना एप्लीकेशन MCP क्लाइंट की तरह काम करता है। दूसरी तरफ MCP सर्वर होता है, जो किसी बाहरी सर्विस को रैप करके रखता है। क्लाइंट सर्वर से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन से टूल्स हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उन टूल्स को कॉल करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक है, मतलब ये लोकल मशीन पर भी चल सकता है और इंटरनेट के थ्रू HTTP पर भी। इस आर्किटेक्चर डायग्राम में आप MCP क्लाइंट और MCP सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन देख सकते हैं। क्लाइंट पहले लिस्ट टूल्स रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर अवेलेबल टूल्स वापस भेजता है। इसके बाद क्लाइंट कॉल टूल रिक्वेस्ट भेजकर अपना टास्क पूरा करवाता है। जब हम टीम में काम करते हैं तो MCP को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। हम .mcp.json फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोजेक्ट लेवल की फाइल होती है जिसे पूरी टीम के साथ गिट पर शेयर किया जा सकता है। इससे टीम के हर मेंबर को सेम टूल्स मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा टूल यूज करना है जो सिर्फ आपके लिए है, तो आप उसे होम डायरेक्टरी की ~cloud.json फाइल में रख सकते हैं। ये आपकी पर्सनल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन की हायरार्की देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट लेवल .mcp.json फाइल है जो पूरी टीम के लिए कॉमन सर्वर्स मैनेज करती है। राइट साइड में यूजर लेवल फाइल है जो सिर्फ आपके प्राइवेट या एक्सपेरिमेंटल टूल्स के लिए होती है। सिक्योरिटी किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे नाजुक हिस्सा होती है। MCP फाइल में कभी भी अपने असली API कीज या पासवर्ड्स हार्ड कोड नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गिट के थ्रू लीक हो सकते हैं। इसका सही और सिक्योर तरीका है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना। हम $साइन और कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर वेरिएबल्स पास करते हैं, जिससे हमारे सीक्रेट्स रन टाइम पर सुरक्षित तरीके से इंजेक्ट हो जाते हैं और हमारा कोड सिक्योर रहता है। इस सिक्योरिटी डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स काम करते हैं। हम MCP कॉन्फ़िग में सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जब सिस्टम रन होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से असली टोकन लेता है और बिना किसी फाइल में सेव किए सीधा कनेक्ट कर लेता है। MCP सर्वर सिर्फ टूल्स नहीं देते, बल्कि रिसोर्सेज भी देते हैं। दोनों में एक बड़ा फर्क है। टूल्स का इस्तेमाल तब होता है जब हमें कोई एक्शन लेना हो, जैसे डेटाबेस अपडेट करना। लेकिन अगर हमें सिर्फ कोई डेटा पढ़ना हो, जैसे किसी फाइल का कंटेंट, तो हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज डायरेक्ट डेटा एक्सपोज करते हैं, जिससे क्लॉड बिना एक्स्ट्रा टूल कॉल किए उस जानकारी को अपने प्रॉम्प्ट में शामिल कर लेता है। ये प्रोसेस को बहुत फास्ट बनाता है। यहाँ टूल्स और रिसोर्सेज का डिफरेंस क्लियर किया गया है। ऊपर वाला पाथ टूल्स का है जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। नीचे वाला पाथ रिसोर्सेज का है जो सीधे स्टैटिक डेटा या डॉक्यूमेंट कंटेंट को फेच करके प्रॉम्प्ट में डाल रहा है। तो चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। क्लाइंट MCP सर्वर से टूल्स मांगता है, फिर वो सारे टूल्स क्लॉड को दिए जाते हैं। क्लॉड डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कॉल करना है। क्लाइंट उस टूल को रन करवाता है और रिजल्ट क्लॉड को वापस देता है। इससे हमारा AI बहुत ही पावरफुल बन जाता है।
दोस्तों, अगर आप क्लॉड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट एग्जाम पास करना चाहते हैं तो quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वहां आपको प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा फाइनल सीक्वेंस डायग्राम है जो एंड टू एंड फ्लो को दिखा रहा है। क्लाइंट, एमसीपी सर्वर और क्लॉड एपीआई के बीच लगातार डेटा एक्सचेंज हो रहा है। टूल लिस्टिंग से लेकर टूल एग्जीक्यूशन और फाइनल रिस्पॉन्स जनरेशन तक ये पूरा साइकिल बहुत ही सीमलेस तरीके से काम करता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.